हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट। अब हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे हैलाइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। और ये जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या क्या कंपाउंड्स बनाते हैं हैलोजेंस के साथ, वो हमने ये बनाया हुआ है। क्लियर हो गया। जैसे टाइटेनियम की हमने बात किया तो टाइटेनियम +2 +3 +4 ऑक्सीडेशंस दिखा रहा था, तो यहाँ पे ये कंपाउंड्स बनाते हैं TiX2, TiX3 एंड TiX4 एंड X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और इधर आयोडीन। अब देखो वेनेडियम की बात करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था +2 to +5, तो यहाँ पे ये सारे के सारे कंपाउंड्स बनाए हैं। बट जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं दे आर शोन ओनली बाय फ्लोराइड्स VF5। ऐसे ही अगर हम क्रोमियम की बात करें तो +2 to +6 जा रहा है और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा फ्लोरीन दिखा रहा है। मैंगनीज में +4, यहाँ पे आयरन के साथ FeCl3, FeBr3, FeI3 सब दिखाते हैं, ठीक है। FeBr3 भी दिखा रहा है, आयोडीन नहीं है। कोबाल्ट +2 एंड +3 दिखा रहा है। निकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ +2 दिखा रहा है। कॉपर जो है हमारा वो दोनों +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उन रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स की, दिस इज शोन ओनली बाय फ्लोराइड्स, ओनली बाय फ्लोराइड। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी दे आर शोन ओनली बाय फ्लोराइड्स। क्लियर हो गया, फाइन। तो ये तो थे हमारे ऐसे वाले। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे सम ऑफ हैलाइड्स ऑफ वेनेडियम अंडरगो हाइड्रोलिसिस, to give oxyhalides VOX3 in which the element is in +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कुछ हमारे हैलाइड्स हैं वेनेडियम के जिनका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करने पे वो ऑक्सी हैलाइड्स बनाएंगे। जहाँ पे ऑक्सीडेशन हमारा देखो वेनेडियम में VF5 था, यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा भैया, हमारा 5 रहेगा। क्लियर हो गया। एंड दीज जो हमारी ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे आर अनस्टेबल इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ट्रांजिशन metals have या show instability in lower oxidation states, right? So they have instability in their lower oxidation स्टेट्स। अब ऐसे ही अगर हम CuX की बात करते हैं, क्यूप्रस हैलाइड की, क्यूप्रस हैलाइड, ठीक है जी, आर क्वाइट अनस्टेबल, दे आर क्वाइट अनस्टेबल, while CuX2 cupric halide are comparatively more stable। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या होता है, कॉपर 1 जो होता है Cu पॉजिटिव, इट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और वो बनाता है कॉपर +2 एंड कॉपर सॉलिड। अब ये वाला जो होता है एक्वा स्टेट में होगा। कॉपर पॉजिटिव एक्वा स्टेट में हाईली अनस्टेबल है और वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है।
डिस्प्रपोर्शनेशन। कल इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, बिकॉज हमारा जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उसकी जो कॉपर पॉजिटिव की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है दैट इज वेरी हाई। जैसे ही वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा वो इतनी सारी एनर्जी रिलीज करता है जो ओवरकम कर जाती है हमारी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को, ठीक है जी, जिसकी वजह से वो कॉपर +2 आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे लिख भी दे रहा हूं, द हायर स्टेबिलिटी of copper +2 aqueous may be attributed to its greater negative hydration enthalpy than that of copper plus aqueous, which compensate the second ionization enthalpy of copper involved in the formation of copper +2 आयन। राइट, क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास कॉपर के ही क्वेश्चंस आते हैं यूजली। कॉपर आयोडाइड, कॉपर 2 आयोडाइड is an exception, the I negative ion being a powerful reducing agent reduces copper 2 ion सो यहां पे हम लिख देते हैं Cu2I2 is more stable than Cu यहाँ पे 10। क्लियर हो गया। यहाँ पे ये एक्सेप्शन होता है। यूजुअली हम क्या बोल रहे हैं, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन हमारा ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू कॉपर +1, बट यहाँ पे कॉपर 2 आयोडाइड हमारा एक्सेप्शन है। यहाँ पे कॉपर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे हम इक्वेशन भी लिख देते हैं, 2Cu +2 +4I नेगेटिव, this will be converting into Cu2I2 +I2, और ये होता है हमारा Cu2I2। क्लियर है जी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब दीज आर द फ्लोराइड्स, यहाँ पे हमने हेलाइड्स के बारे में बात किया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑक्साइड्स के बारे में। और अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि वाई जो हेलाइड्स हैं, है ना, हायर हेलाइड्स, दे आर कोवेलेंट इन नेचर। दिस इज ऑल ड्यू टू द फजान्स रूल। कंपाउंड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर कोवेलेंट इन नेचर This is due to
This is due to Fajan's rule. Its ability to polarize the anion. Its ability to polarize the anion, that is halide ion, increases, thereby increasing the covalent, character. राइट, क्लियर है जी? ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट्स के, जैसे स्कैंडियम एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था +3, तो उसका एक ही ऑक्साइड बनेगा, टाइटेनियम +2 +3 +4, ऐसे ही वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, मैंगनीज +7, आयरन में ये दिखा रहा था, ठीक है जी। Fe3O4, नाउ दिस Fe3O4 दिस इज द मिक्स्ड ऑक्साइड, CO3O4 दिस इज मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है जी। अगर हम Fe3O4 की बात करते हैं तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, दिस इज मिक्सचर ऑफ Fe2O3 plus FeO, these are the mixed oxides। और यहाँ पे अगर हम मौका भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताओ, तो वहां पे +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगे, ठीक है जी। आपने 8/3 नहीं लिखना है, अगर आप 8/3 लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया, राइट। अब देखो, हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, ऑक्सीजन has a great capacity to stabilize the highest oxidation state of a particular metal than fluorine. This is all due to its tendency to form the multiple bond. Oxygen has great capacity to stabilize the highest oxidation state of a particular metal than fluorine, ठीक है जी। क्लियर हो गया। द रीजन बीइंग बिकॉज ऑक्सीजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म as oxygen has ability to form multiple bond in their oxides, right? तो इसके स्ट्रक्चर भी बना देते हैं हम यहाँ पे, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, राइट। ये हो गया हमारे MnO2 O7 का स्ट्रक्चर, और एक बनाएंगे हम MnO4 माइनस के। और इन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं यूजुअली पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ MnO4 नेगेटिव, राइट।